सभी को नमस्कार। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि घर को किस तरह ऊर्जान्वित करें। पहले मैंने वास्तु के डायरेक्शंस के बारे में चर्चा की है और उससे पहले भी मैंने वास्तु टिप्स दिए हैं, पर आज सिर्फ़ और सिर्फ घर की नकारात्मक ऊर्जा को किस तरह समाप्त करें और घर को कैसे ऊर्जान्वित करें, और ऊर्जान्वित के बाद अनुभव करें कि अभी तक जो काम नहीं हो रहे थे या कुछ दिक्कतें जीवन में आ रही थी वो दूर हुई कि नहीं हुई। क्योंकि जो मैं ये टिप्स बताऊंगी वो अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। अब ये सच है कि हमारे घर जिस तरह से बने हैं, हो सकता है उसमें कोई दोष हो या उस वास्तु के हिसाब से वो प्रॉपर बने ना हो, पर तोड़ फोड़ हर वक्त संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? तो जो नकारात्मक ऊर्जा उस की वजह से उत्पन्न हो रही है और हमारे जीवन में अवरुद्ध आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तरक्की नहीं हो रही है, खुशियाँ नहीं हैं, बीमारी चल रही है, तो इस सब को कैसे समाप्त करें? देखिए, मैं इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपचार आपको बता रही हूँ और वो है कंडा लेंगे और कंडे को लाल कर लेंगे, किसी मिट्टी के बर्तन में उसको फिर रख लेंगे और उसके ऊपर कपूर, गूगल और लोबान, ये 3 चीज़ें डालेंगे और घर के पीछे से चलेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ से चक्कर काटेंगे और हर कमरे में ये वाला धुआं देते हुए चलेंगे आगे। ऐसा करने से आप घर को बहुत ही पॉजिटिव करते हैं। ये कंडे पर जो हम धुआं करते हैं कंडे का, इससे क्या होता है कि अगर कोई एंटिटी भी है आपके घर में या चलती फिरती फ्लोटिंग एनर्जीज रेस्ट कर रही हैं, तो नकारात्मक भाव जो हमारे वातावरण में फैले हुए हैं उनके साथ ये भी बाहर प्रभाव हो जाती है, तो दिक्कतें कम हो जाती हैं। कभी कभी तो अजीब और गरीब घटनाएं घर में घटित होती हैं या कभी कभी घर में कोई व्यक्ति अलग व्यवहार कर रहा होता है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे घरों में इसका उपयोग बहुत ही आवश्यक है और ये ऐसा आजमाया हुआ एक सिस्टम है जिससे लोग बहुत ठीक हुए हैं, 100%। तो वातावरण इतना शुद्ध होता है अगर हम इसको रोज करें और पीछे से आंगन से चलें या जो भी हमारा घर का पिछला हिस्सा है वहाँ से हम फ्रंट द्वार की तरफ चलें, आगे के द्वार की तरफ, और फिर बाहर निकल जाएं और इसको बाहर की तरफ रख दें, धुएं को होने दीजिए धुआं। तो घर में थोड़े दिन में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे और वो अनुभव भी होंगे। आप देखोगे बीमारियां चली गई, आप देखोगे वातावरण से दूषित भाव चले गए, जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं वो कम होने लग जाएंगी और जो लोग बीमार रहते हैं वो देखेंगे ठीक हो रहे हैं और बीमारियाँ कम होने लग जाएंगी। जिसमें वेल्थ नहीं आ रही है वो घर में कुछ ऐसा हो जाएगा कि वेल्थ का आना शुरू हो जाएगा। तो एक ये तरीका है और दूसरा है कि हम नमक का उपयोग करें। नमक जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध कर देता है, यानी जितना कंटामिनेशन होता है वातावरण में उसको वो डिसॉल्व कर देता है। तो आप इस नमक को
खास करके रॉक सॉल्ट को ले सकते हैं या पिंक हिमालयन सॉल्ट को ले सकते हैं टुकड़े करके, और ऐसी जगह जैसे टॉयलेट है, टॉयलेट्स के अंदर आप किसी पात्र में रख दें, और जगह जगह घर में आप रख सकते हैं इसको। तो वहाँ के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ख़राब इफ़ेक्ट्स हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपके जीवन में सब अच्छा हो रहा है। अगर मान लीजिए घर में प्रोग्रेस रुक गई है, तो फिर हमें किस चीज़ का उपयोग करना है कि वो चालू हो जाए? हमें एक घड़ी का प्रयोग करना है। तो प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज़ का केंद्र नॉर्थ है, तो हम ऐसे में एक घड़ी नॉर्थ की तरफ लगाएंगे, पर एक धारणा भी जोड़ेंगे कि अब मेरा समय अच्छा चल चुका है। ऐसी धारणा भी लगानी। कई बार लोग बताते हैं कि सामान खरीद लाए बाजार से, वास्तु के ऐसे मिलते हैं अलग अलग आइटम्स, और रख दिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक धारणा ज़रूर उससे जोड़नी पड़ेगी और उसके साथ एक समन्वय बिठाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे, सोशल रिश्ते, वो रुक गए हैं, उनका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, टेंशन बढ़ चुकी है, एंग्जाइटी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में आपको एक घड़ी का प्रयोग ईस्ट साइड की वॉल पर करना है और क्या कहना है कि मेरे सोशल कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो रहे हैं, सबसे बहुत अच्छा मेल मिलाप हो रहा है और उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से आप वो चक्र चालू कर सकते हैं जो रुक गया है। तो इसको देखने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए कि कौन से डायरेक्शन का कौन सा ट्रेट है। मान लीजिए वो ट्रेट रुक गया है आपकी लाइफ में, तो आप उधर एक घड़ी लगाएं और उसको फील करें कि अब मेरा ये चीज़ का चक्र, क्योंकि घड़ी किसका सूचक है? काल का। काल मतलब समय मेरा अच्छा आ चुका है, उससे रोज कनेक्ट होना है ना। अब आइए कि रोज एक छोटा सा अगर हम उपाय करें, जैसे मेन दरवाज़ा हमारा होता है, जो चौखट होती है, आजकल चौखटें नहीं होती पर कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पे हल्का सा पिसा नमक, उसकी एक लाइन बना दीजिए बाहर वाले दरवाजे पर। तो वो बाहर वाले दरवाजे पर एब्जॉर्ब कर लेगा नेगेटिव फैक्टर, वो आपके घर में प्रवेश नहीं होंगे। और आप भी जब बाहर जाएंगे तो आप पॉजिटिव होके बाहर जाएंगे, तो आपके बाहर भी काम बनेंगे। तो ये तो नमक का प्रयोग बताया। अब थोड़ा और मुझे पॉजिटिव करना है, तो इसमें मैं लेमन डाल लूँ, नींबू को डाल लूँ, काट के नींबू को डाल लूँ। देखिए जो सिट्रिक फ्रूट होता है वो नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो रेकी में भी हम लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं, जब हम ऑरा में से नेगेटिविटी निकालते हैं, तो सारे रेकी के मेरे विद्यार्थी ये बात जानते हैं कि हम नींबू का भी प्रयोग उस नकारात्मक ऊर्जा को आभा मंडल में से निकालने का काम करते हैं। तो आप किसी बाउल में जहाँ भी आपको लगता है नेगेटिव, वहाँ पे नींबू काट के आप रख सकते हैं, तो इससे आपका घर बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।